गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर द टेल ऑफ द बिश्नोइज। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़ा। आज के वीडियो में हम इसके कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन चेक से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु वाज द मदर ऑफ जांबाजी। जांबाजी की माँ का नाम क्या था, वो अपने को बताना है। तो अपने लेसन के अंदर पढ़ा था, क्या नाम था? हंसा देवी। तो जांबाजी की माँ का नाम हंसा देवी था। व्हाट, सेकेंड नंबर है, व्हाट वाज द एज ऑफ जांबाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द मारवाड़। जिस समय मारवाड़ में बहुत बड़ी आपदा आई तब जांबाजी की आयु क्या थी? तो हमने पढ़ा था लेसन के अंदर 25 ईयर्स। तो सी नंबर ऑप्शन कि जब जांबाजी 25 वर्ष के थे उस समय मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। हाउ मैनी बिश्नोइज सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज। अपनी उस पवित्र विरासत की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए कितने बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया? तो अपने पढ़ा था कि अमृता देवी और 3 उसकी पुत्रियां और उनके साथ ही साथ 363 यानी कि 363 पीपल्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। तो 363 बी नंबर अपना आंसर होगा। बी में है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट नंबर है द बिल्स resisted the encroachment made by hordes of cattle keepers from West and Central Asia। तो इसमें लिखा है कि मध्य और पश्चिमी एशिया से आने वाले मवेशी पालकों की विशाल भीड़ों के अतिक्रमण का बिलों ने विरोध किया था। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि मारवाड़ जो पहले बिलों का ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से पशुपालक इस क्षेत्र में आए तो धीरे धीरे उन्होंने बिलों को अरावली की तरफ धकेल दिया। तो इसका मतलब इन्होंने विरोध तो किया था लेकिन वो उनका सामना नहीं कर पाए। तो अपना स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द राठौर ऑफ कन्नौज फाइनली कंक्वेस्टेड द बिल्स इन 1451 AD। अंततः कन्नौज के राठौरों ने बिलों को पूरी तरह से 1451 ईस्वी सन में जीत लिया। ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा था कि 13वीं सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी के अंदर ही उन्होंने कन्नौज के राठौरों ने बिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। इसका मतलब ये फॉल्स है। ठाकुर लोहट वाज द फादर ऑफ जांबाजी। ट्रू। द लैंड वाज नॉट कवर्ड बाय खेजड़ी ट्रीज। जबकि हमने पढ़ा था कि पहले वहाँ पर खेजड़ी के वृक्षों की बहुलता थी, यानी कि वहाँ की भूमि है वो खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ए कॉपर प्लेट वाज प्रेजेंटेड टू बिश्नोइज बाय दीवान। बिश्नोइयों को दीवान के द्वारा एक ताम्रपत्र भेंट किया गया। ताम्रपत्र तो बिश्नोइयों को भेंट किया गया था, लेकिन वो दीवान के द्वारा न होकर वो स्वयं राजा के द्वारा दिया गया था, इसलिए ये भी फॉल्स है। राव जोधाजी वाज द रूलर ऑफ मारवाड़ इन 1451 AD। 1451 ईस्वी सन में मारवाड़ के शासक राव जोधाजी थे।
तो इट्स ट्रू। उसके आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 और 40 वर्ड्स ईच। तो ये 12 क्वेश्चन हैं जो हमने लेसन में पढ़े हुए हैं और आपने ये करने हैं स्वयं। उसके आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स ईच, ये भी 10 क्वेश्चन हैं, वो आपने स्वयं करने हैं। आगे अपने एक्टिविटी सेकंड देखते हैं, वो कैब से रिलेटेड है। द नेगेटिव प्रीफिक्स इन इज मोर ऑफन यूज्ड विद वर्ड्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, whilst un is more frequently found with words of English origin। इसमें लिखा है कि नकारात्मक उपसर्ग प्रीफिक्स क्या होते हैं, उपसर्ग इन है वो प्राय यानी कि ज़्यादातर लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्दों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अन उपसर्ग है वो प्राय इंग्लिश उत्पत्ति वाले शब्दों के अंदर बहुलता से पाया जाता है, यानी कि उसके साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्रेडिबल लैटिन वर्ड यानी कि इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, तो इसके साथ इनक्रेडिबल। लक्की इसके साथ अनलक्की। तो इसी तरह से अपने को कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, अपने को इन और अन प्रीफिक्स का यूज करते हुए उनको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। नाउ मेक द फॉलोइंग वर्ड्स नेगेटिव बाय एडिंग द प्रीफिक्स, यानी कि नकारात्मक अर्थ देने वाले, नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स अपने को बनाने हैं इन और अन। तो इससे अपने को पता चलता है कि इन और अन जो प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं वो नेगेटिव सेंस देते हैं। वेल, वेल के साथ अन तो अनवेल हो जाएगा। कवर्ड के साथ अन लगाएंगे तो अनकवर्ड हो जाएगा। ह्यूमैनिटी के साथ अन नहीं लगेगा, अनह्यूमैनिटी नहीं होगा, इनह्यूमैनिटी होगा, अमानवता। फर्टिलिटी तो इसके साथ भी अनफर्टिलिटी नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ भी इन लगेगा, इन क्वांटिटी। कंफर्टेबल के साथ अनकंफर्टेबल। अफेक्टेड के साथ अनअफेक्टेड और डाई के साथ अनडाई। कॉन्वीनियंट के साथ इन लगेगा, इनकॉन्वीनियंट। एक्सेप्टेबल के साथ अन लगेगा, अनएक्सेप्टेबल। डिफरेंट के साथ इन लगेगा, इनडिफरेंट। बियरेबल के साथ अनबियरेबल। एलिजिबल के साथ इन एलिजिबल। रीजनेबल के लिए अनरीजनेबल। यानी कि अपने अन और इन प्रीफिक्स का यूज करते हुए किसी भी वर्ड को नेगेटिव वर्ड बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नेगेटिव सेंस देता हो। आगे देखते हैं, बी नंबर देखिए। वी कैन इंटरचेंज नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस, यानी कि हम प्रत्यय के प्रयोग से संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों और क्रिया विशेषणों को आपस में बदल सकते हैं। यानी कि अगर कोई नाउन है तो उसको अपने एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन के साथ ईटी लगा तो ह्यूमनिटी बन गया। गर्ल्स के साथ इश लगा तो गर्लिश बन गया। एग्जाम्पल देखिए, जांबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमनिटी वाज एगरली एक्सेप्टेड। ये अपने लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं सेंटेंस। गिवन बिलो आर सम सफिक्स, यूज देम विद द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएटली, मेकिंग स्लाइट चेंजेस इन स्पेलिंग वेयर इट इज नेसेसरी। यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। तो मैं आपको यहाँ पे अपने को ऊपर स्पिक्सेस दिए हुए हैं और नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो अपने को उनमें से सही स्पिक्स का यूज करते हुए मीनिंग को चेंज करना है, उसके अर्थ को चेंज करना है, स्पेलिंग को चेंज करना है और वर्ड्स का यूज आपने सेंटेंस में स्वयं करना है। देखिए, फेथ, फेथ के साथ अपने कौन सा सफिक्स जोड़ सकते हैं, तो फुल, फेथ फुल। रैपिड है तो रैपिड के साथ क्या जोड़ेंगे, ly, रैपिडली, और ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। कंसीडर के साथ एबल, कंसीडर एबल। नॉइस के साथ नॉइसलेस। मदर के साथ हुड, मदरहुड।
डिक्टेटर के साथ शिप, डिक्टेटरशिप। वाइज के साथ ly, वाइजली। हार्ड के साथ नेस, हार्डनेस। लाई, झूठ बोलना वर्ब है और नाउन बनाएंगे तो लायर, LIAR, ई इसमें कट हो जाएगा, LIAR, लायर बन जाएगा। डोनेट, दान करना, तो नाउन बनाएंगे तो डोनेट, डोनर क्या बन जाएगा, डोनर, DONOR, ATE हट जाएगा, इसमें OR जुड़ जाएगा, डोनर। उसके बाद में सी नंबर में दिया है राइट वन वर्ड बिगनिंग विद द लेटर गिवन फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स पुट इन ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, यानी कि अपने को ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके लिए अपने को वन वर्ड का यूज करना है और वन वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो अपने को दिया हुआ है। इसमें पहला हमारे लिए किया हुआ है, देखिए मारवाड़ इज ए ट्रीलेस ऑफ सैंड एंड रॉक्स, और अपने को ब्रैकेट में दिया हुआ है लैंड विद वेरी फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स, तो अपने उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, वेस्ट, यानी कि बंजर की भूमि, बेकार का क्षेत्र या निर्जन भी बोल सकते हैं अपने इसको। तो मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। सेकेंड नंबर है कैमल कैन एंजॉय ए मिडी, एस फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, इन द शेड ऑफ बबुल ट्री, रेस्ट और स्लीप इन द अर्ली आफ्टरनून, उसके लिए अपने शेष्टा, SIESTA, शेष्टा, आराम करना, सुस्ताना। द कैटल वर द वर्स्ट सफर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ, आगे डी से अपने को करना है इसको, ड्राई और नो रेनफॉल एट ऑल, तो ड्रॉट, सूखा या अकाल, DROUGH, ड्रॉट। फोर्थ नंबर है जांबाजी, वांटेड टू रेन टू बी कवर्ड अगेन, रीजन टू बी कवर्ड अगेन बाई एन, ए से अपने को भरना है वन वर्ड ऑफ खेजड़ी, बेर, केयर एक्सेट्रा, इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा के लिए, abundance, ABUNDANCE। फिफ्थ नंबर है शेली एंड केट्स वर पोइट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, यानी कि एक ही अवधि के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी, समकालीन, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी, समकालीन। Abhay Singh wanted to construct a beautiful for himself official home of kings, क्या बोलते हैं उसको, पैलेस, PALACE, पैलेस, महल। 7 नंबर वी शुड पे ड्यू रिगार्ड्स टू आवर फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फादर्स हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम अगो, तो उसको बोलते हैं एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स, पूर्वज। 8 नंबर है बिश्नोइज सेलिब्रेट द मेमोरी ऑफ देयर, एम से अपने को वन वर्ड लिखना है, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, पर्सन किल्ड बिकॉज ऑफ बिलीव्स, सिद्धांतों के लिए कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या बोलते हैं, शहीद, मार्टर्स, MARTYRS। सेकेंड है टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन हेयर, मेक कंपाउंड वर्ड चूजिंग सुइटेबल वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप लाइक हॉर्स बैग, 920। तो उसी तरह से अपने को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया हुआ है, उन दोनों ग्रुप के वर्ड्स को मिलाकर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखते हैं पहला ब्लैक, ब्लैक के साथ सेकंड ग्रुप में से अपने क्या जोड़ सकते हैं, बक, ब्लैक बक। यहाँ पे दिया हुआ है लैंडर, LEND, लैंड, उधार देना, तो मनी लैंडर, मनी पहले जुड़ जाएगा, मनी लैंडर। ऑफिस, ऑफिस के साथ अपने बी ग्रुप सेकंड से जोड़ सकते हैं आर, ऑफिस आर। उसके बाद में फोर्थ, तो फोर्थ के साथ अपने क्या जोड़ सकते हैं, हैंड्स, हैंड्स फॉर, अब से। सैंड, सैंड के साथ स्टोन, सैंड स्टोन। कॉन्टिनेंट के पहले सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, उपमहाद्वीप। मून, फुल मून, मून के पहले क्या जोड़ देंगे, फुल, फुल मून। ट्री लवर, ट्री लवर। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम,
4 के साथ क्या जोड़ सकते हैं 80, तो 84। सम के साथ अपने क्या जोड़ सकते हैं हाउ, सम हाउ। लॉर्ड्स के साथ क्या जोड़ सकते हैं, पहले जोड़ेंगे लैंड, लैंड लॉर्ड्स। ओवरटुक, ओवर के साथ टुक। ऑर्डिनरी के साथ क्या जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। उसके बाद में होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब हिंदी में अपने पढ़ते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ और बनावट या रचना में वो भिन्न होते हैं, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोला जाता है। उसी तरह से होमोफोन्स भी जिनकी प्रोनंसिएशन अपने को एक जैसा लगता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीन है वो अलग अलग होता है। तो होमोफोन्स आल्सो नोन एज साउंड अलाइक वर्ड्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड identically although they have different meaning and different spelling as well. For example, cattle and cattle, एक कैटल मवेशियों के लिए, दूसरा कैटल कैटली के लिए। प्लेन और प्लेन, एक प्लेन मैदान, मैदानी भूभाग के लिए यूज होता है, दूसरा प्लेन विमान के लिए यूज होता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर homophones, at least 2 in the lesson you have read. Find their homophones using dictionary. Also try to find the homophones of the following words. जैसे साइट, तो साइट का क्या हो सकता है, साइट SIGHT साइट का मतलब होता है दृश्य या नज़र, और SITE साइट का मतलब होगा स्थल। FOUR 4 4 होते हैं और FORE 4 आगे इन फ्रंट। 1 WN 1 जीत लिया हो किसी को, और ONE 1 वुड होगा और वुड लकड़ी। पीस टुकड़ा और पीस शांति। देयर उनका और देयर वहाँ। हियर वारिस उत्तराधिकारी और हियर यहाँ। अलाउड अनुमति और अलाउड जोर से कुछ कहना। रोज गुलाब और रोज पंक्तियाँ या कतारें। टू 2 और टू बी। उसके आगे अपने को इसमें ग्रामर पार्ट में दिया हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये अपने ग्रामर के अंदर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।